सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुसलमान लोग अपनी बहनों से शादी क्यों करते हैं? दरअसल इस्लाम में एक ही खानदान के चचेरे मौसेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं ज़्यादातर धर्मों और देशों में यह एक अपराध के रूप में भी देखा जाता है। दरअसल कोई भी व्यक्ति अपनी माँ बेटी, खुद की बहन, अपनी फूफी खाला, अपनी बहन की बेटी, अपने भाई की बेटी, धाई माँ की बेटी, अपनी सास तथा अपनी सौतेली बेटी जिसका वह खुद देखभाल करता हो से विवाह नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा इंसान जो इस्लाम को मानता है अपने निकट संबंधी किसी भी दूसरी महिला से निकाह कर सकता है। दरअसल इस्लाम में इस प्रथा के प्रचलन होने के मुख्य कारण यह है कि उन्हें लगता है कि अपने परिवार या निकट संबंधियों के बीच निकाह करने से निकाह के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लेकिन ऐसा शादी का एक दूसरा पहलू यह भी है कि ऐसे विवाह से जन्मे संतानों में बहुत ज्यादा वंशानुगत विकार और बीमारियां पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार ऐसी शादियों से जन्मे 38% बच्चे ज्यादा वंशानुगत विकारों से ग्रसित भी होते हैं। दरअसल इस्लाम के अनुसार किसी भी धर्म में जो विकसित विश्व का हिस्सा है ऐसी शादी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ तक कि ज्यादातर धर्मों और देशों में ऐसी शादियों को अपराध की श्रेणी में भी रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किन्नरों का आशीर्वाद किस दिन सबसे अच्छा माना जाता है? दरअसल किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि इनकी दुआ और बद्दुआ दोनों का इंसान के जीवन पर काफी असर पड़ता है। इनके जीवन का सिर्फ एक ही सहारा होता है, वह आसपास के समारोह में जाना और नाच करना। दरअसल किन्नरों का एक ऐसा समाज है जो कि दूसरों के लिए हमेशा ही जिज्ञासा बना रहता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इनके सामने कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके सामने यह जो बोलते हैं आपको करना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जानते ही है कि किन्नरों को दान देना आपके घर संबंधी के लिए अच्छा भी माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म के पुराणों में माना गया है कि किन्नर बुध ग्रह को शांत कर देता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बुधवार को यह आशीर्वाद दे देता है तो उसकी किस्मत ही खुल जाती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि हमें कर्मों के हिसाब से ही स्त्री पुरुष या नपुंसक योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस कारण ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि बुधवार को नपुंसक ग्रह में गिना जाता है। इसी कारण बुध ग्रह का किन्नरों में अधिक प्रभाव होता है, जिसके कारण इनको दान देने से बुध प्रसन्न होता है, जिससे आपको धन के साथ साथ समृद्धि भी प्राप्त होती है और अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। यही इसी का कारण माना गया है। साथ ही माना जाता है कि अगर आप अगले जन्म में किन्नर नहीं बनना चाहते तो इनको जरूर दान दें। क्वेश्चन नंबर 3, बादल रात में अधिक क्यों बरसते हैं? दरअसल दिन में सूरज की गर्मी से बादल अधिक नहीं बरसते, परंतु रात्रि में हवा में नमी की मात्रा हो जाती है और अधिक होने के कारण बादल उस नमी को पाकर ठंडे हो जाने के कारण अधिक बरसते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन की रोड बिजली के तार से टकराने पर घिसती क्यों नहीं है? दरअसल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों पर लगी रोड घिसती जरूर है, लेकिन इस प्रकार से डिजाइन की रहती है कि वह बहुत ही कम घिसती है। दरअसल पेंटोग्राफ जो कि विद्युत लोकोमोटिव की छत पर 2 के सेट में और ट्रेन में प्रति इकाई के लिए एक संख्या में लगाए जाते हैं। लोको में एक बार में एक ही पेंटोग्राफ उठा के कार्य किया जाता है। सामान्यतः पिछले पेंटोग्राफ को उठा के कार्य करने का नियम है, जबकि ट्रेन में सभी इकाइयों के पेंटोग्राफ उठाए जाते हैं। दरअसल पेंटोग्राफ द्वारा ओवर हेड वायर से करंट कलेक्ट होकर लोकोमोटिव ट्रेन इकाई के मुख्य फिनिंग सर्किट में जाता है, जहां से मेन ट्रांसफार्मर द्वारा यह करंट आवश्यकता अनुसार विभिन्न सर्किट में भेजा जाता है। दरअसल पेंटोग्राफ का ढांचा लोहे की ट्यूब्स में बनाया जाता है, जिससे मुख्यतः 2 ऊपरी आर्टिकुलेशन रोड और एक निचली आर्टिकुलेशन रोड होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? दरअसल जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार जानवर कुत्ते को ही माना गया है। ज्यादातर लोगों को घर पर कुत्ता पालना बहुत पसंद होता है। जब भी कुत्ते के रोने की आवाज आती है तो बस दिमाग में शुभ या अशुभ या फिर भूत प्रेत की बातें दिमाग में संदेश लेकर आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम पुराने समय से यह सुनते हुए जरूर आ रहे हैं कि कुत्ते का रोना बहुत ही अशुभ होता है, या फिर जब कुत्ते को भूत दिखते हैं या फिर रात में कुछ ऐसा दिखता है जो कि इंसान की आंखें नहीं देख सकती तो वह रोने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल इसकी वजह यह है कि कुत्ते जो होते हैं वह भेड़िया प्रजाति के होते हैं। कुत्ते जब ऐसा रोने जैसी आवाज निकालते हैं या फिर जब वह अपने साथी को बुलाता है उसे हाउलिंग कहते हैं, और यह बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि रात के समय में कुत्ते परेशानी में होते हैं या फिर किसी दर्द में होते हैं या अकेला महसूस करता है, तो इसलिए अपने साथियों को अपनी बात बताने के लिए हॉलिंग का प्रयोग करता है। तो अगर अगली बार अगर आपको कुत्ते के रोने की आवाज़ आए तो आपको डरना नहीं है, बस ये मान लेना है कि वह यह नॉर्मल प्रक्रिया से करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हार्ट अटैक आने का सीजन कौन सा होता है? वैसे तो हार्ट अटैक किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सर्दियों में होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कई कारण हो सकते हैं जो सर्दियों में इस संभावना को और भी प्रबल बनाते हैं, जैसे बैरोमेट्रिक दबाव, नमी, हवा और ठंड। ये ठंड मौसम हमारे शरीर पर नकारात्मक असर भी डालती है, जिससे नर्वस सिस्टम की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, हमारी रक्त वाहियां सिकुड़ जाती है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और भी कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जिसके चलते हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक दिसंबर में होता है, जबकि सबसे कम हार्ट अटैक जुलाई के महीने में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, औरत के कौन से अंग बड़े होने पर वह भाग्यशाली समझी जाती है? दरअसल औरत के शरीर के अंगों का बड़ा होना उसे भाग्यशाली बनाता है, तो हम आपको बताते हैं कि वह कौन से अंग है। नंबर 1, लंबी उंगली वाली औरत बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है, वह पढ़ाई में रुचि रखती है और होशियार भी होती है, वह धन को बचाकर रखती है और सही जगह पर खर्च करती है। नंबर 2, जिस औरत की नाभि बड़ी गहरी और दाईं और मुड़ी होती है वह भाग्यशाली और धनवान होती है। नाभि के नीचे तिल का होना भी अच्छा संकेत माना जाता है। नंबर 3, लंबे बालों का होना भी भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 4, जिनके कान लंबे, नीचे से नुकीले और ऊपर से चौड़े होते हैं वह लड़के भाग्यशाली होती है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। नंबर 5,
चौड़े माथे वाली औरत अपने हर तरह के कार्यों में सफल होती है और जीवन में आने वाली हर परेशानियों का सामना भी करती है। नंबर 6, बड़ी आंखों वाली औरत दयालु और पति से सच्चा प्यार करने वाली होती है। इन्हें भाग्यशाली लक्ष्मी भी कहा जाता है। जिस घर में यह जाती है वहाँ धन की वर्षा होने लगती है। नंबर 7, जिस औरत के पैर का अंगूठा मोटा और गोल होता है वह भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 8, गर्दन का बड़ा होना भी भाग्यशाली औरत की निशानी है। और नंबर 9, पैरों का बड़ा होना धनवान और भाग्यशाली औरत का संकेत भी होता है। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 8, ट्रेन के एसी कोच में इतनी सुविधा क्यों दी जाती है? दरअसल इसके कई कारण है, जैसे कि नंबर 1, तापमान। जब गर्मी में बाहर का तापमान 45 डिग्री होता है तो अंदर का तापमान 23 डिग्री होता है। सर्दी में जब बाहर का तापमान 10-15 डिग्री होता है तो अंदर का तापमान 21 टेम्परेचर होता है। हल्की हल्की ठंडक होती है जिसमें बिना स्वेटर के आप बैठ सकते हो। नंबर 2, आपको इस्तेमाल करने के लिए 2 चादर, 1 तकिया, 1 तौलिया और 1 कंबल भी दिया जाता है। नंबर 3, कोच अटेंडेंस हमेशा कोच के गेट के पास ही रहता है, वहीं बैठता है और वहीं सोता है। इनकी बदली नहीं होती है, यह ट्रेन के साथ आते हैं और उसी के साथ चले जाते हैं। यह आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए होता है। नंबर 4, आजकल कई ट्रेन में अनारक्षित टिकट वाले स्लीपर में चढ़ जाता है। एसी कोच में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। नंबर 5, बाथरूम में लिक्विड सोप, जेट स्प्रे आदि की सुविधाएं भी होती है। नंबर 6, खिड़की पर पर्दे होते हैं जिनकी मदद से दिन में भी अंधेरा किया जा सकता है। सेकंड, एसी में पैसेंजर की तरफ भी पर्दा होता है जो आपके कूप या सीट को एक प्राइवेट टेंट जैसा बना देता है। पहले यह थर्ड एसी में भी हुआ करता था पर सुरक्षा का हवाला देकर इसे हटा दिया गया है। सेकंड एसी में आज भी और फर्स्ट एसी में यह ट्रेन जैसा प्राइवेट रूम सा होता है और इसका गेट भी बंद हो जाता है। नंबर 7, सीट के गद्दे स्लीपर से ज़्यादा मोटे और आरामदायक होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।